लगभग हर गांव में एक गुरुकुल था। कोई कोई गांव में तो 2 गुरुकुल थे, कोई कोई गांव ऐसे हैं जहां 3 गुरुकुल थे, लेकिन कम से कम एक गुरुकुल तो हर गांव में था। और गुरुकुल जब मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो आज की तुलना में जब आप इसको समझने की कोशिश करें तो 12वीं कक्षा तक का विद्यालय, इसका मतलब था अंग्रेजों के आने के पहले का गुरुकुल। 12वीं कक्षा तक की शिक्षा आज जिस विद्यालय में दी जाती है, जिसको हम हायर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, वैसे इस देश में 7,32,000 से ज्यादा गुरुकुल थे अंग्रेजों के आने के पहले। गांव लगभग 7.5 लाख थे और गुरुकुल 7,32,000 थे। माने एक आध कोई गांव को छोड़ दिया जाए तो हर गांव में गुरुकुल थे। और गुरुकुल के ऊपर उच्च शिक्षा के लिए, उच्च विद्या के लिए कॉलेज स्तर के केंद्र थे, जिनको आज हम डिग्री कॉलेज कहते हैं और जिनको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों मिलाएं तो ऐसे 14,000 केंद्र थे भारत में अंग्रेजों के आने के पहले तक, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में। और जिसको आज हम साक्षरता की दर कहते हैं ना, ये साक्षरता की दर 97% थी पूरे भारत में, जो आज आजादी के 60 साल के बाद, 63 साल के बाद सिर्फ 50% है। अंग्रेजों के पहले साक्षरता 97% थी। अद्भुत शिक्षा व्यवस्था थी। एक आध ही गांव में कोई मिलता था जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, सबको पढ़ना लिखना आता था। जो अंग्रेज आए हैं इस देश में, वो अपने देश से हमारी तुलना करते हैं इतिहास की किताबों में। कई अंग्रेज कहते हैं कि हमारे देश में तो सबसे पहला स्कूल 1868 में शुरू हुआ लंदन में, लेकिन भारत में तो उससे हजारों साल पहले से 7,32,000 से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं। वो कहते हैं हमसे ज्यादा शिक्षा में भारत ऊंचा है। तो शिक्षा में हम स्वावलंबी थे। गुरुकुलों में पढ़ाए जाने वाले विषय बहुत अद्भुत हुआ करते थे। आपके मन में एक गलतफहमी ये हो सकती है कि गुरुकुल का माने खाली संस्कृत पढ़ाई जाती होगी, गुरुकुल का माने खाली वेद और उपनिषद पढ़ाए जाते होंगे। गुरुकुल हमारे देश में इंजीनियरिंग के भी हुए हैं, जहां सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, कंस्ट्रक्शन। गुरुकुल हमारे देश में एस्ट्रोफिजिक्स के हुए हैं, जो आज का आधुनिकतम शास्त्र माना जाता है। गुरुकुल हमारे यहाँ केमिस्ट्री के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ सर्जरी के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेडिसिन के हुए हैं, गुरुकुल हमारे यहाँ मेटलर्जी के हुए। मेटलर्जी जिसको हम धातु विज्ञान कहते हैं, धातु शास्त्र कहते हैं, सारी दुनिया में आधुनिकतम शास्त्रों में ये माना जाता है, उसके हमारे यहाँ सैकड़ों गुरुकुल रहे हैं। तो 18 से ज्यादा विषय पढ़ाए जाने वाले गुरुकुल थे और हर गुरुकुल में संस्कृत, वेद और उपनिषद ये अनिवार्य था। इसलिए वेद सबको मालूम था, उपनिषद सबको आते थे और वेद के अलावा जो दूसरे शास्त्र हैं उनका भी ज्ञान सबको होता था। उसके साथ में एस्ट्रोफिजिक्स आती थी, एस्ट्रोनॉमी आती थी, मेटलर्जी आती थी। ये सब आधुनिकतम विद्याएं हमारे गुरुकुलों में पढ़ाई जाती रही।